पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है नंदीग्राम में और इस वक्त हमारे साथ हैं ममता बनर्जी को चैलेंज करने वाले बीजेपी में हाल ही में शुमार हुए नेता शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु जी, स्वागत है आपका। जब नमस्कार। आपको बीजेपी ज्वाइन किए अभी करीब 4 महीने हुए हैं। बीजेपी में आपके हिसाब से आपकी इनिंग्स अब तक की कैसी रही? बहुत बिग पॉलिटिकल पार्टी, इंटरनल डेमोक्रेसी हाइव है। सब लोग का साथ बात करके, सब लोग का साथ, जय श्री राम, सब लोग का साथ बात करके डिसीजन होता है। मैं खुश हूँ। बहुत फर्क है टीएमसी से। क्या फर्क है? आप तो इतने साल वो तो टीएमसी में हिपोक्रेट, वन वोमेन पार्टी, वन मैन वोमेन, उसके यार भतीजा कंपनी, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भाषण तो आपका बड़ा एनर्जेटिक था, लेकिन 2 चीजें मेरे जहन में आई। पहले तो ये कि आप ममता बनर्जी को बेगम कहते हैं, बार बार अपीजमेंट, तुष्टीकरण, इस पे हमला करते हैं। आपने तो सिस्टम को अंदर से देखा है, क्यों ये आपका मेन अटैक है? गलत। सरस्वती देवी का मंत्र, चंडी माता की मंत्र गलत। अब मिला लीजिए क्या है। मैं आपको सुना सकता हूँ कौन असली मंत्र, क्या गलत मंत्र। सुन लीजिए आप। ये क्या क्या कर रहा है ये सब। विष्णु माता, इधर सब लोग को मालूम है, विष्णु देव नारायण माता बोल के तो उसका जेंडर चेंज कर रहा है। जो इस्लामिक कलमा है उसकी गलतफहमी नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग तो सही बात सही बोल रहा हूं, जे ममता बनर्जी बेगम है। आपने खुद डिक्लेयर कर दिया। अपनी हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। चुनाव में तो इलेक्शन कमीशन का बैन है, ये सब धर्म टर्म नहीं चलेगा। विकास की नाम पर पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर बोलना चाहिए। टीएमसी प्रमुख मुखिया उन्होंने ये सब बात बोल रहा है, इसलिए काउंटर करना पड़ रहा है। हम लोग का एजेंडा विकास के ऊपर है। आपने तो टीएमसी के सिस्टम में अपीजमेंट क्या होती है, कैसे होती है, उसको अंदर से देखा है। अब जब आप टीएमसी में नहीं है, क्या आप रिवील कर सकते हैं कि क्या अपीजमेंट आपने क्या नोटिस की, क्यों आपके हिसाब से ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी? देखिए, ये कोई धर्म को सम्मान करने के लिए नहीं कर रहा है। ये ओनली वोट बैंक के लिए, ये माइनॉरिटी को, खास करके मुसलमान को मैसेज दे रहा है कि तुम्हारी पास 27 है, मैं तुम्हारी आदमी हूं, तुम सब 100% वोट मुझे दो। ये ओनली वोटिंग पॉलिटिक्स। इमाम भाता, मुअज्जिम भाता, इमाम को रोजगार ज्यादा है मस्जिद पर, लेकिन ये 2500 1000 रुपया डिक्लेयर कर दिया। देखिए, पुरोहित का भाता जब चुनाव आया, सब इमाम को भाता मिलता है बंगाल में 60,000। 5 लाख पुरोहित है, ब्राह्मण है, उसमें 8000 को 1000 करके दे रहा है। तो ममता बनर्जी खुद तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स का, कोई मुसलमान लोग का कोई दिक्कत नहीं है। या हम लोग को मिल रहा है उनको दो। ममता बनर्जी बांटने का पॉलिटिक्स, जब पहाड़ में 10-12 जनगोष्ठी लेकर बोर्ड बना दिया। यहाँ भी जंगल महल में हम लोग चल रहा है। झारखंड उड़ीसा से छांटे हुए एरिया, फर्स्ट पेज का चुनाव इधर है। यहाँ भी कुर्मी बोर्ड, दूसरा बोर्ड, सबको बांटने का काम ये जो कर रहा है बंगाल में, ये इस तरह का जो पॉलिटिक्स, अपीजमेंट का पॉलिटिक्स, पिछले कोई सरकार, कोई पार्टी ने नहीं किया। ममता बनर्जी ने खुद स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर आप वीएचपी से और राम टेम्पल के एजिटेशन से जुड़े हुए थे और आप शाखा भी जाते थे सैटरडे संडे, तो उस टाइम पे आपने बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन की? नहीं, इसका साथ बीजेपी का कोई रिलेशन नहीं था। मैं शाखा चाइल्डहुड में गया, बॉयहुड में 8, 9, 10, तब मेरा नाम इसमें नहीं जुड़ा। हम लोग ब्राह्मण परिवार से जुड़ा हुआ है, सनातन परिवार। सालाग्राम शिला, नारायण शिला मेरा घर में है। मेरा पूरा घर मैंने 7 साल से ज्यादा ये ब्राह्मण वैष्णव घराना से है। इसमें हमारा धर्म के साथ राजनीति का कोई
जुड़ा नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदू घर का लड़का की नाते मेरा धर्म को लेकर जो अपमान करेगी, गलत सरस्वती मंत्र, गलत चंडी पाठ, विष्णुदेव को माता, उसका खिलाफ मैं बोलूंगा। टीका लगा के बोलूंगा, धोती पहन के बोलूंगा, भगवा पहन के बोलूंगा, जोर जोर से बोलूंगा। लेकिन जब शुभेंदु एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मेरा एक ही धर्म है, मानव धर्म। देखिए, मैं सब बराबर देखता हूं, ये विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। बेरोजगार नौजवान को कैसे काम दिलाए जाए। बंगाल में 11 साल में जब ममता जी आई थी तब 5,20,000 माइग्रेंट लेबर था। आज ममता जी ने 30 लाख माइग्रेंट लेबर कर दिया। 2 करोड़ बेरोजगार नौजवान, 4,60,000 करोड़ रुपया बंगाल का डेट लोन हुआ। ये क्या चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का सब स्कीम का नाम बदल दिया, नहीं तो चालू नहीं करने दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इधर नहीं है, बंद कर दिया। पीएम किसान का रुपया किसानों को नहीं मिलता है। आयुष्मान भारत करीबन 11 करोड़ भारतीय गरीब, उसको इलाज के लिए उनको फायदा मिला अब तक। बंगाल का एक आदमी नहीं है। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान मिला, 18,000 रुपया मिल गया 3 साल का। हमारा स्टेट में 73 लाख एनलिस्टेड फार्मर्स फैमिली है, उसको नहीं मिला। क्या चल रहा है? इसको खत्म करना चाहिए। अभी आपका कोई टीएमसी कैंडिडेट कार्ड करनी है, एरा ठिका नहीं है, 4टे सीट देवे तोलाबाज भाई पके बाली चोर गुला। रोकना क्या है? रोक रहा है तो रोड ब्लॉकेड है, रोड ब्लॉकेड है। किसने रोड ब्लॉक किया? तो पॉलिटिकल पार्टी ने। अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी रोक नहीं किया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर खुद काम कर रहा है टीएमसी का। टीएमसी गुंडागर्दी चलबे ना, पुलिस दिए बीजेपी के रोका जाए ना, जबे ना। श्री राम, भारत माता की। आपको पता नहीं था कि रोकेंगे आपको आने से? नहीं, सब एरिया में मैं मीटिंग कर रहा हूँ। इधर चारों सीट में, इधर जो एसपीडीएम है, ये दोनों ममता बनर्जी को कमिटमेंट दिया, ये चारों सीट टीएमसी को हम लोग देने के लिए सब अरेंजमेंट कर लिया। इस एरिया मेरा पॉलिटिकल एक्टिविटीज का ओल्ड एरिया है, इसमें काफी लोग का साथ मेरा संपर्क है। यहाँ भाषण देने से कुछ इफेक्ट हो सकता है, इसका उम्मीद टीएमसी का है, गवर्नमेंट का है। लेकिन पुलिस का जो रोल है, ये रोल एमसीसी के दौरान उचित नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। शुभेंदु दादा, आपका जो भाषण था उसमें दूसरा अटैक का बड़ा केंद्र था भाईपो। जय श्री राम, जय श्री राम। यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। आपने काम किया, कहते हैं लोग कि पार्टी छोड़ने की वजह अभिषेक बनर्जी ही थे, क्या ये सच है? नहीं, एक आइडियोलॉजी के ऊपर पार्टी छोड़ा, सिस्टम के खिलाफ पार्टी छोड़ा। पर उसमें बड़ी प्रॉब्लम अभिषेक बनर्जी से। नहीं, प्रॉब्लम नहीं। वो ममता बनर्जी जैसे पार्टी का ओल्ड वार्कर फाउंडर, जो जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, उसको हटाते हुए अपनी भतीजे को, अपने पावर की मिसयूज करते हुए प्रसार करके उसको लीडर बनाना चाहते हैं। तो उसका खिलाफ भी बहुत बढ़िया गुस्सा है। हमारी भी था, मेरा भी था, दिनेश त्रिवेदी भी था, सबको था। साबोकेशन जो पार्टी का अंदर क्रिएट हुआ, उसका आर्किटेक्टर नेफ्यू ऑफ ममता बनर्जी। क्या प्रॉब्लम थी आपने जो पार्टी में देखा? आपके हिसाब से क्या इश्यूज थे अभिषेक बनर्जी के कामकाज करने के तरीके में? नहीं, देखिए, उसका कोई कंट्रीब्यूशन पार्टी में नहीं है। 11 साल का बाद एक छोटा लड़का दिल्ली से आकर यहाँ सबके ऊपर लीडरशिप, वो आने के बाद चेयर से उठ कर खड़ा होना है। उसका नाम, स्लोगन, उसका पिक्चर, तस्वीर सब एरिया में देना चाहिए, वेलकम करना चाहिए।
हम लोग की एम्प्लॉय है, सर्वेंट है। ये पार्टी का अंदर तो जो पार्टी का सीनियर लीडर है उसका तो इज्जत होना चाहिए, उसको सम्मान होना चाहिए। पर जैसे तृणमूल में सिर्फ ममता बनर्जी की चलती है, वैसे ही बीजेपी में ज्यादातर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की चलती है। फर्क क्या है, आपने क्या फर्क नोटिस किया? अरे मोदी जी का साथ आप ये तोलाबाज भाईपों का कई कंपेयर कर रहे हैं। ममता बनर्जी का साथ क्यों अमित शाह जी को कंपेयर कर रहे हैं? बहुत डेमोक्रेटिक है। अभिषेक बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें आपको रोकने की कोशिश भी की गई। जय श्री राम। क्या आपको कभी लगा कि रुक जाना चाहिए सुवेंद्र दादा? हाँ? क्या आपको कभी लगा कि अगर डिप्यूटी सीएम बना दे तृणमूल तो रुक जाना चाहिए? क्या? नहीं, मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं। हाँ? मेरा पास तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर पोर्टफोलियो था, 2 दूसरा डिपार्टमेंट था। डिपार्टमेंट दिया, काम करने ने स्कोप दिया, सबको लैंपपोस्ट बनाया। कैसे क्या है ये इंटरनल सिचुएशन? वो अपनी वो तो नाम पे सबको मंत्री बनाया है, मंत्री बनाना चाहिए, 40 आदमी को बना दे। इससे कोई जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि जहां भी आप जिसको देखते हैं जय श्री राम बोलते हैं, आप इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? और ये तो पश्चिम बंगाल में हो गया। ये तो ममता बनर्जी 23 जनवरी विक्टोरिया में बना दिया, ये स्लोगन बना दिया है चुनाव का। ममता बनर्जी को क्रेडिट देना चाहिए, वो बना दिया। पहले नहीं था ऐसे रिस्पॉन्स? था तो इसलिए तो राम, देखिए राम राज्य, जय श्री राम। एक तो हिंदू का देवता है राम, श्री राम। दूसरा है हिंदू के अलावा पूरा के पूरा दूसरा समुदाय भी राम राज्य का मांग करता है। राम राज्य मीन्स जहाँ सबका घर होगा, सबका रोजगार होगा, जहाँ गणतांत्रिक एनवायरमेंट होगा, जहाँ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल गवर्नमेंट चलेगा, यही राम राज्य। ममता बनर्जी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको जय श्री राम से प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे जय श्री राम, जय दुर्गा माँ, इस तरह की संस्कृति रही है। जय श्री राम बोलने की संस्कृति बंगाल में अब तक नहीं रही है। क्या संस्कृति रहेगा, क्या नहीं रहेगा, उसको छोड़ देना चाहिए बंगाल के। उसका एतराज क्या है? वो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम में क्या दिक्कत? कोई हिंदू आदमी तो कलमा के लिए दिक्कत नहीं है, अगर मुसलमान को तो जय श्री राम के लिए दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी का क्या दिक्कत? कलमा में दिक्कत नहीं, जय श्री राम में दिक्कत। सर ये मैं देख रहा हूँ यंग लड़कियां आपको देख के सीटी वीटी बजा रही है, काफी पॉपुलैरिटी है आपकी महिलाओं में भी। नहीं, इसका प्यार मोहब्बत है। हाँ। छोटे छोटे लड़की, मैं अनमैरिड हूँ, 50 साल हो गया। हाँ। सही वक्त पर शादी करने से ये सब अब मेरा लड़की हो सकता। अच्छा, बीजेपी के लीडर्स के साथ मैंने अक्सर ऐसा नहीं देखा कि लड़कियां देख देख के सीटी वीटी मार रही होंगी। नहीं, हाँ? बहुत सेलिब्रिटी है, मैं सेलिब्रिटी नहीं। आपने ये क्यों डिसाइड किया दादा कि शादी नहीं करनी? नहीं, वो तो पर्सनल मैटर है। देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए, भारत माता की जय। सुरेंद्र जी, इतना बिजी आपका शेड्यूल चल रहा है कि खाना भी जल्दी जल्दी गाड़ी में? कुछ तो लेना चाहिए। 5 सेकंड, 8 बजे ब्रेकफास्ट हुआ था, 2 बज गया। आप सोते भी बहुत लेट है? 3 बजे। हर रोज के भी इलेक्शन के चक्कर में? 2 बजे इलेक्शन के चक्कर में 3 बजे। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चर्चा चल रही कि सुवेंदु इम्पैक्ट क्या है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। कोई कहता है कि 50 से 60 सीट पे असर है, तृणमूल वालों से पूछो तो कहते हैं कि 5-6 सीट पे असर है।
आपसे मैं अगर खुद पूछूं तो आपके हिसाब से कितनी ऐसी सीटें हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी आपकी मौजूदगी के चक्कर में जीत सकती नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल की कोई सवाल ही नहीं है। है? मेरा देखिए, ये तो पूरा के पूरा चुनाव इंडिविजुअल किसी को नाम पर हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हो रहा है। और दूसरा, मैं अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी के कैंपेन करना ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये रीजनल पार्टी नहीं है। पार्टी के नाम पर ही होना अच्छा चाहिए। लेकिन आप मुझे सवाल करें तो आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट यही है, मैं बीजेपी में ज्वाइन नहीं किया था। 2019 में पार्लियामेंट हुआ था, उसमें 120 सीट के आसपास बीजेपी की लीड था। करेक्ट। बीजेपी का मैजिक फिगर 148 चाहिए। इसलिए जो एरिया में पार्लियामेंट के दौरान पार्टी ने डेफिसिट में था, उसको ज्यादा से ज्यादा, सब करना मेरे लिए मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा सीट जो मेरा थोड़ा कंट्रोल में है, थोड़ा मैं 5-10 हजार 20 हजार वोट इधर उधर कर सकता हूँ, जहाँ मुझे मेरा तृणमूल का मित्र भी कुछ आया मेरा साथ, कुछ अंदर भी है, सबको मिला के मैजिक नंबर में पहुंचने के लिए जो डेफिसिट वाला सीट है, जो मेरा ग्रिप में है, मेरा वेल नोन एरिया है, इसका टोपोग्राफी मुझे मालूम है, उसमें मैं ज्यादा ध्यान रखा हूं। जैसे एग्जांपल, लास्ट पार्लियामेंट में मेरा ओन डिस्ट्रिक्ट, जहां से मैं एमपी एमएलए, मेरा भाई, मेरा पिताजी एमपी, पूरा मेरा ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पहले 2 चरण में वोट हो जाएगा, वहाँ 16 सीट है। इसमें 14 में टीएमसी का लीड था, 2 में बीजेपी का लीड था। मेरा टारगेट तो इधर पहले है, ये 14 जोड़ दूं, 120 प्लस 14 134। बगल में जो वेस्ट मिदनापुर है, उसमें 15 सीट था है। इसमें 8 में बीजेपी का लीड था, 7 में टीएमसी का लीड था। वहां मेरा टारगेट है 7 को जोड़ो। ये सब मेरा कोर कैलकुलेशन में है। ठीक है, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दूसरा कार्यकर्ता भी काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जी मेहनत कर रहा है खुद, अमित शाह जी तो हर रोज आ रहा है, बात कर रहा है, सभी नड्डा जी से लेकर पूरा के पूरा पार्टी एक साथ है। मैं भी पार्टी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डायरेक्शन है सीनियर नेशनल लीडर का, वो भी पालन कर रहा हूँ। साथ साथ डेफिसिट वाला सीट को पॉजिटिव बनाने के लिए मेरा जो काम है, पार्टी का बाहर जो वोट है उसको लाने के लिए मैं जी जान कोशिश कर रहा हूँ। शुभेंदु जी, जब आप बीजेपी में ज्वाइन किए तो क्या इस पर भी चर्चा हुई कि इलेक्शन के नतीजे आने के बाद, यानी 2 मई के बाद क्या होगा? तमाम सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी की अगर जीत होती है तो पार्टी का सीएम कैंडिडेट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आप अच्छे कैंडिडेट हो सकते हो? नहीं, विदाउट एनी कंडीशन मैं बीजेपी ज्वाइन किया। पहले तो बंगाल की बेरोजगार नौजवान को सपोर्ट देना चाहिए, उसका भविष्य अंधकार में है। और बंगाल का जो हालत ममता बनर्जी और उनकी भातीजे ने कर दी, उसको पहले टीएमसी को हराना और एक अल्टरनेट फॉर्मेटेबल अल्टरनेट के नाते बीजेपी को लाना, ये मेरा पहली एजेंडा है। और दूसरी एजेंडा, देखिए, पार्टी मुझे बोला नंदीग्राम के लड़ने के लिए, मैं लड़ रहा हूँ। पार्टी मुझे जो करने बोलेगा मैं करूंगा। मेरा साथ पार्टी का कोई बात भी नहीं हो, मेरा कोई उम्मीद भी नहीं। कुछ तो आपकी चर्चा हुई होगी? नहीं, कुछ नहीं। नहीं। हमेशा कोई ना कोई तो डील करके, बात करके नहीं, कोई डील नहीं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा के आप जायंट किलर के तौर पे उभरोगे इस इलेक्शन के सबसे बड़े जाबाज? देख लीजिए, नंदीग्राम चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें जनता का जीत होगा। गांव के रहने वाले, जिला के रहने वाले, शहीद परिवार और किसान मजदूर, इसकी जीत होगा। और तुष्टीकरण के खिलाफ वोट होगा। इसमें व्यक्ति शुभेंदु हाँ
मैं कैंडिडेट हूँ, प्रत्याशी हूँ, मैं जीत का मेरा नाम भी सर्टिफिकेट इशू होगा। लेकिन ये जीत शुभेंदु का नहीं है, ये बंगाल की जनता जो असली परिवर्तन के लिए उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, उसकी जीत। आपने वक्त निकाला शुभेंदु दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।